मैं एक काम करती हूँ, मैं विश्वास से बात करती हूँ, ठीक है? सॉरी बेटा सॉरी, आज तेरी एनिवर्सरी है और आज ही के दिन ये सब मत बोलो। मैं विश्वास ना सर्जरी के लिए मुंबई आ ही रहे हैं, मैं उनके साथ में आ जाती हूँ। और हाँ, उतनी देर में कुछ भी होता है ना तो आप प्लीज मुझे कॉल करना, ठीक है? मैं आ रही हूँ। हमारी फैमिली की हर खुशी में मैं खुश होती हूँ। तुमने मुझे बहुत अच्छी लाइफ दी है विश्वास, सच में। चलो अब जल्दी से अपना मुंह ठीक करो एंड लेट्स पार्टी। या जहां मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट सबके सामने तुम्हें दूं, राइट? एक काम करते हैं जान, पार्टी में एक बड़ा सा स्क्रीन लगाते हैं। जब मैं तुम्हें हक करूं तो सबको दिखना चाहिए, बड़ा बड़ा। लगता है मूड अच्छा हो रहा है। मूड? हाँ, अच्छा हो तो रहा है और मन कर रहा है कि मैं तुम्हें। मुझे क्या? ये पहना था। विश्वास, ये क्या एनिवर्सरी गिफ्ट? इतना महंगा? क्या प्राइस है इसका? जो भी हो, तुम्हारी स्माइल प्राइसलेस। विश्वास, तुम क्या जरूरत थी इसकी? आनंद, एक्चुअली जरूरत थी। ये एक छोटा सा सॉरी है मेरी तरफ से। फिर सॉरी? मैं तुमसे कहा ना मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ, तो तुम सॉरी? भी एक और गड़बड़ हुई है। क्या? मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, इमरजेंसी केस है, हाई प्रोफाइल। आज ही एडमिशन है, बिग सर्जरी, 3 दिन लगेंगे आई गेस। हमें ना राज को कॉल करके पूछना होगा। क्या पूछना? रशिया और यूक्रेन की वॉर के बारे में। ऑफ कोर्स ये पूछना पड़ेगा कि उसने विश्वास को बताया क्या कि हम यहाँ पर आए हैं? शायद उसने ही बताया होगा ना विश्वास को, वरना विश्वास को कैसे पता चलता कि हम यहाँ पर हैं और वो यहाँ क्यों आते? आरम भी तो समझ नहीं रही है, मुझे डाउट हो रहा है यार। राज प्लीज तू अपना दिमाग चलाना बंद कर। क्या करे विश्वास, लेट मी गो। मेरी बात सुनो, जस्ट काम डाउन अवंतिका। मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ यहाँ कैसे आ गई। आई एम सो सॉरी। रियली? स्पीच घर से लिख के लाए थे या यहाँ रेडी की? व्हाट? क्योंकि मुझे तो बड़ी हार्ट फिट लगी। बिल्कुल लगेगी, क्योंकि मैंने जो कुछ भी कहा तुम्हारे लिए कहा। अवंतिका, तुम्हें ये सब सहना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। 9 साल से सह रही हूँ विश्वास, 9 साल से अपनी लाइफ, हमारा रिश्ता सबसे ऐसे छुपा रही जैसे मैंने बहुत बड़ा कोई क्राइम कर दिया हो। अवंतिका, आई नो तुम्हारे लिए सब बहुत डिफिकल्ट रहा है, बट अब हम साथ होने ही वाले हैं ना। हाँ, आउट इन द ओपन डिवोर्स फाइल कर रहा हूँ मैं ना, एंड यू नो इट राइट? और 9 साल भी मैंने इसलिए वेट किया क्योंकि अपने बच्चे की कस्टडी नहीं खोना चाहता था अवंतिका। सिर्फ लॉजिक सब कुछ नहीं होता विश्वास, इमोशंस नाम की भी कोई चीज होती है। I felt humiliated today. वो मैनेजर, होटल का सारा स्टाफ हंस रहे होंगे मुझ पे, पता नहीं कैसे कैसे नाम दे रहे होंगे मुझे, मिस्ट्रेस बाहर वाली, दूसरी औरत, पता नहीं, और ये सब तुम्हारी वजह से। अगर तुमने मेरा साथ दिया होता ना तो मैं वो पोजीशन पे थी जो मैं डिजर्व करती थी। अवंतिका, आई नो तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हुई है, आई एम सॉरी दिल से। लेकिन तुम ही बताओ, मैं सबके सामने क्या बोलता कि मेरी वाइफ को यहाँ एनिवर्सरी के दिन मेरे साथ नहीं होना चाहिए था? टेल मी। तो जाओ एनिवर्सरी अपनी वाइफ के साथ मनाओ ना। एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के अलावा और क्या वजह हो सकती है उनकी यहाँ आने की? माते, उचित होगा अगर आपके प्रश्न अपने जीवन साथी श्री विश्वासघात से पूछें। वो मेरी बहुत वॉशरूम आई, तो मैं जाने तक का वेट नहीं कर सकता। उस तरफ आ जाओ। क्या कर रहे हो विश्वास? छोड़ो मुझे, you're hurting me। ओके, आई एम सॉरी। लेडीज वॉशरूम में जाओगे ना वो मैं डैडीज वॉशरूम में नहीं जाऊंगा, सब लोग मजाक उड़ाते हैं मेरा। तो फिर कहाँ जाओगे बेटा? मेंस लू में डैड के बिना मैनेज कर लोगे? नो। आओ फिर उधर फैमिली वॉशरूम में चलते हैं, आओ। कोई है, आरंभ भी हो सकती है। अवंतिका प्लीज। ऑक्यूपाइड। अवंतिका, गेट लॉस्ट प्लीज। ऐसे कैसे बात कर सकती है? इट्स ओके, वेट कर लो। प्लीज काम डाउन, मेरी बात सुनो। नो, यू लिसन टू मी। मुझे ऐसा फील होता है कि पिछले 9 साल से सिर्फ हम दोनों साथ में नहीं है, हम तीनों साथ में हैं। मैं, तुम और तुम्हारी वो स्टूपिड सी वाइफ आरंभी। अवंतिका, मैं नहीं,
तुम जब मुझसे मिले थे तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम्हें आरंभी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम दोनों की शादी जबरदस्ती करवाई है, राइट? क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स को डर था कहीं डॉक्टर आरंभी तुम्हें अपने करियर में बीट ना कर दे। इतना टाइम हो गया यार, कब से वेट कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में तुमसे आ गई थी ना वो। तुम्हारे पेरेंट्स को लगा कि इससे पहले कि डॉक्टर आरंभी कोई बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाए उसकी शादी तुमसे करवा देते हैं ताकि वो घर बैठ जाए, उसका करियर खत्म, तुम्हारा कंपटीशन खत्म, राइट? इतना शौक क्यों हो रहे हो? 9 साल से तुम्हारे साथ हूं, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की असलियत के बारे में नहीं पता। पर अब तो आरंभी एक स्टूपिड हाउसवाइफ ही है ना। खत्म उसका करियर, खत्म तुम्हारा कंपटीशन, तो उसे छोड़ दो विश्वास। अवंतिका मैं बोल तो रहा हूँ तुम कि कब से बोले जा रहे हो विश्वास? पहले तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारे पेरेंट्स थे, तुम्हारी फैमिली थी, उसके बाद तुम्हारा करियर, उसके बाद हमने विहान के बड़े होने का वेट किया। अब बस इनफ। अब अगर मैं तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं हूं ना, then I'm not interested. Now you listen to me, अवंतिका। तुम मेरी प्रायोरिटी हो, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मैं, लेकिन विहान को भी नहीं खोना चाहता, इसलिए। सिर्फ विहान तुम्हारा इकलौता बच्चा नहीं है, तुम्हारा और मेरा भी बेबी है, राइट? वो मुझे बातों से वॉशरूम आइए। पता है बेटा, बस 2 मिनट। लेकिन कभी मैंने तुम्हें तुम्हारी जबान से उसका नाम लेते हुए नहीं सुना, बस विहान 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 करते रहते हो। बेबी, मैंने बहुत एडजस्ट किया, मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया। क्या एक बार क्या तुम मुझे फील करा सकते हो कि मैं तुम्हारी प्रायोरिटी हूँ? Wrong answer. अवंतिका listen। विश्वास, हो गया? क्या हो गया? बिल्स क्लियर करने के लिए गए थे ना? यस डन। तुम लोगों ने स्टे का क्या किया है? आरंभी और मैंने एक रूम बुक किया था, पर अब आप आ गए तो एनिवर्सरी कपल के लिए फुल प्राइवेसी। बिहार मेरे साथ सो जाएगा, है ना बच्चों? टीवी नाइट टुडे। आरंभी हैव फन, जाना। मेरे रूम में तो अवंतिका होगी। लिसन, कल मुझे मुंबई जाना है, तैयारियां करनी है, मुझे घर जाना होगा। हाँ तो घर ही चलते हैं, सेलिब्रेशन तो सब हो ही गया है, तो घर चलते हैं। नहीं, मेरी वजह से तुम लोग अपना प्लान क्यों खराब कर रहे हो? यू गाइस कंटिन्यू। नहीं विश्वास, कोई प्लान नहीं है, हम घर ही चलते हैं ना, प्लीज। या ओके, मैं बैग लेकर आता हूँ। वाह, सरप्राइज देने के बाद घर वापसी। वियर्ड। और कुछ बोलना है तुझे बोल ले। नहीं, मैं कुछ बोल थोड़ी नहीं हूँ। अब वियर्ड है तो वियर्ड है ना। सुन लिया मैंने। विश्वास ने अपने बिजी शेड्यूल में से इतना भी टाइम निकाला ना, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और आरंभी, मैं तुझे नहीं समझा सकती तो। विश्वास भाई बोलो ना, क्या सरप्राइज था? कुछ नहीं मॉम, एक छोटा सा सरप्राइज रखा था 10th एनिवर्सरी के लिए, नो बिग डील। छोटा सा सरप्राइज वेलवेट की रिजॉर्ट का। यहाँ तो किसी को पता ही नहीं, तो फिर विश्वास को कैसे पता चला वेलवेट की रिजॉर्ट के बारे में? भाभी जी, आपका फोन आ रहा है। थैंक यू। एक मिनट आइए। मामा, शादी की 10वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ। चुक चुक जियो, हमेशा खुश रहो दोनों। थैंक यू माँ, पर आपको क्या हुआ? आप क्यों नहीं खुश लग रहे हो? नहीं, मैं तो। हैप्पी एनिवर्सरी बेटा। तेरी माँ को फ्यूचरोफोबिया हो गया है, पता नहीं अपना पंडित क्यों नहीं बदल लेती। आप भी? क्या आप भी? जब भी उससे मिल के आती है ना तो दुखी हो जाती है। पापा आप ठीक हो? थोड़े वीक लग रहे हो। अरे वो तो बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन तेरा आज का दिन थोड़ा भारी है। क्यों? पंडित जी ने आज तेरी कुंडली देखी है,
कहा है कि दिन भर तुझे हरे रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं आज। ये तेरे हाथ में क्या है? हरा रंग है ना? रख, अभी क्या भी रख दे। अरे माँ, मैं थोड़ी ना पहन रही हूँ, विश्वास की टाई है। आरंभी, आज तुझे पूरा दिन हरे रंग के कपड़े से दूर रहना है। अच्छा ठीक है, तो फिर मतलब आज पालक पनीर नहीं बनाओ ना? मंजू, क्या हुआ? आरंभी, 1 मिनट होल्ड करा। अरे क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो है? क्या हुआ पापा? क्या हुआ माँ? आप उठिए, आप वहाँ पे लेट जाइए। क्या हुआ? आप अचानक से? पता नहीं, ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं। माँ आप घबराओ मत, एक काम करो, उनके पैर हाइट पे लो, थोड़ा ऊपर करो। ठीक है। सर भी थोड़ा सा उठाओ, ऊपर करो। ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ है इनका? ऑक्सीजन सिलेंडर तो खत्म हो गया बेटा। माँ कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आप अरुण भैया को कॉल करो अभी। अरुण तो ट्रैकिंग के लिए गया है, फोन नहीं लगता है उसका वहाँ पे। आप सबसे पहले ना एक काम करो, घर की सारी खिड़कियाँ खोलो, हवा आने दो थोड़ा, और फोन ऐसे रखो कि पापा और मैं एक दूसरे को देख सके। हाँ पापा, आपको मैं दिख रही हूँ? मुझे देखो। आपको ना कुछ नहीं करना है, बस आपको ना धीरे धीरे सांस लेनी है, ठीक है? धीरे से सांस अंदर लो, और जब बाहर निकालोगे ना तो पूरा मुंह मत खोलना, थोड़ा सा होंठ खोल के ना मुंह से सांस बाहर निकालो, ऐसे करना है। करो पापा, प्लीज ट्राई करो ना, प्लीज। मैं बता रही हूँ आपको, इससे रिलीफ मिलेगा। मुझे मेडिकल कॉलेज में सिखाया था, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। प्लीज करो ना। जैसे कह रही है वैसा करिए ना। हॉस्पिटल नहीं जाती तो क्या? 5 साल तक मेडिकल की पढ़ाई की है, टॉप रही है, कुछ तो याद होगा उसे। पापा प्लीज ट्राई करो, मुझे देखो ऐसे। पापा बेटर लग रहा है? पापा मेरी बेटी सबसे क्या? दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर मेरी बेटी। आरंभी, माँ मेरी बात सुनो, अर्जेंट नहीं है एकदम, और आप घबराना मत, लेकिन थोड़ी देर में ना पापा को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ सकता है। आप एम्बुलेंस को बुला लोगे? हॉस्पिटल एम्बुलेंस? लेकिन मैं अकेले मैं कैसे करूंगी? आरंभी, तू आ सकती है यहाँ पे? हाँ मैं एक काम करती हूँ, मैं विश्वास से बात करती हूँ, ठीक है? सॉरी बेटा, सॉरी। आज तेरी एनिवर्सरी है और आज ही के दिन ये सब मत बोलो। मैं विश्वास ना सर्जरी के लिए मुंबई आ ही रहे हैं, मैं उनके साथ में आ जाती हूँ, और आप उतनी देर में कुछ भी होता है ना तो आप प्लीज मुझे कॉल करना, ठीक है? मैं आ रही हूँ।